प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि उसने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम उसकी हज़ूरी में आ सकें और जान सकें कि खुदा अपने कलाम के ज़रिए हमको आज क्या बताना चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूँगा दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा बाब और उसकी पहली 8 आयतें। दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा बाब और उसकी पहली 8 आयतें। और यहाँ खुदावंद का कलाम हमको इस तरीके से बताता है। पौलुस फरमाते हैं कि मैं खुदावंद मसीह यीशु को गवाह करके जो जिंदों और मुर्दों दोनों का इंसाफ करेगा और उसके ज़ाहिर होने यानी प्रकट होने और उसकी बादशाहत की सुधि दिलाकर तुमको यह नसीहत देता हूँ कि जो कलाम का मनादी कि तू कलाम की मनादी कर और वक्त बेवक्त तैयार रह, हर तरह से सहनशील और तालीम के साथ उन्हें उल्हाना दे, यानी उन्हें समझा और उन्हें डांट, क्योंकि ऐसा समय आएगा, वक्त आएगा कि जब लोग सही तालीम ना सह सकेंगे और कानों की खुजली की वजह से अपनी ही ख्वाहिशों के मुताबिक अपने लिए बहुत से उपदेशक यानी उस्ताद चुन लेंगे और अपने कान सच्चाई की तरफ से हटाकर कथा और कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में होशियार रहे, सावधान रहे, दुख उठा और बशारत का काम कर और अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि अब मैं कुर्बान होने को जाता हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने ईमान की हिफाजत की और आइंदा यानी भविष्य में मेरे लिए रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जिसे खुदावंद जो कि सादिक यानी कि धर्मी और न्यायी यानी मुंसिफ है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट यानी ज़ाहिर होने को प्रिय जानते हैं, यानी कि उसके आरजूमंद हैं, उसके ज़ाहिर होने के आरजूमंद हैं, वो ताज उन सब को देगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस ने जो ख़त लिखा है ये नीरो बादशाह के वक्त में लिखा है, जबकि बहुत ज़्यादा कि ईसाइयों के ऊपर, मसीहों के ऊपर जुल्म हो रहे थे और पौलुस को कैद कर लिया गया था और वो उसकी नीरो बादशाह की कैद, रोम के अंदर कैद में था। और वहीं से उसके बाद फिर उसको जो है उसका सर कलम कर दिया गया, यानी कि उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया, उसे मार दिया गया था, जैसे कि पौलुस अपने इस खत के अंदर बयान भी करता है। और वो ऐसे हालातों में भी अपनी खिदमत के मकसद को नहीं भूलता, किसी भी हालत से उस उद्देश्य को नहीं भूलता। वो अपने उस मकसद के लिए बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है, बल्कि वो हमें बताता है कि ये खिदमत कैसी है और हमें कैसी करनी है, और इस खिदमत का जो प्रतिफल है, जो बदला है, जो अज्र है, वो हमको क्या मिलेगा। पूरी डिटेल इस छोटे से उसके अंदर पैसेज के अंदर वो हमको बताता है। बहुत अच्छी ये पैसेज है, पूरी हमें बताता है किस तरीके से हमें तकलीफ़ और उनमें से गुजरना पड़ेगा। अगर हम पहले ख़त को पढ़े तो पहले ख़त में लिखा है, वो कहता है कि मसीह के दोबारा आने को भी इसमें जाहिर करता है और ये भी बताता है कि मसीह जब आएगा तो वो क्या करेगा, जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करेगा, हर एक का इंसाफ होगा, ये वो बता रहा है। इसलिए अगर हम इस बात को अपने दिल में रखें कि खुदावंद मसीह आएंगे और इंसाफ करेंगे, तो फिर हम, अगर ये बात हर वक्त हमारे दिल में है, तो हम किसी भी तरीके से गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जान लेंगे कि हमारी हर बात का जो है इंसाफ होगा। तो ये खुदावंद का कलाम यही बताता है। अगर हम पढ़े मत्ती रसूल की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 36 और 37वीं आयत, तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, यहाँ पर लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें लोग कहेंगे अदालत के दिन यानी इंसाफ के न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे यानी हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी ही बातों की वजह से
रासबाज और अपनी ही बातों की वजह से कसूरवार यानी दोषी ठहराया जाएगा। ये खुदावंद का कलाम कहता है, और पौलुस यही हमको बताते हैं कि वो जब आएंगे तो वो इंसाफ करेंगे। तो इस बात से हम चौकस हो के खबरदार रहे कि हम किसी भी तरीके कोई भी ऐसा काम ना करें ताकि अदालत के दिन जब मसीह आए तब हमको बेइज्जत होना पड़े या लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि उस वक्त हमारे गुनाह ऐसे उजागर हो जाएंगे जैसे कि आप जाते हैं क्रिकेट मैच में एक्शन रिप्ले होता है, उसी तरीके से लोगों के सामने होंगे और हमें बड़ी शर्मिंदगी हम लोगों को, जो गुनहगार हैं, जो मसीह में तौबा नहीं करे, जिन्हें गुनाह माफ़ नहीं है, उनको उठानी पड़ेगी। और इस तरीके से ये खुदा बहुत अच्छी तरीके से बताता है। और इसलिए मेरे और आपको हर एक छोटी से छोटी बात का भी ध्यान करना है, क्योंकि हर छोटी बात को जो है अगर हम कोई गलत करते हैं तो वो हमारे लिए गुनाह के लिए लिखी जाती है कि हमने ये गलती की, ये गुनाह किया। तो इसलिए हमें छोटी सी छोटी बात के प्रति खबरदार रहना है, होशियार रहना है, खबरदार रहना है कि हम ना करें, कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि हम देखें कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम याकूब उसका 2 बाब और 10वीं आयत में लिखे तो वहाँ पर लिखा है, जो कोई सारी व्यवस्था यानी शरीयत को मानता है यानी उस पर अमल करता है और एक बात में भी चूक जाता है यानी खता खाता है, तो वो सब बातों में कसूरवार ठहरेगा। ये खुदा का कलाम है, मैं नहीं कह रहा। इसलिए हमें छोटी सी छोटी बात का ध्यान करना है कि हम उसमें नहीं चूकें, किसी भी तरीके से कोई हमसे गलती ना हो तो हम तुरंत एकदम खुदा से हजूरी में जाएँ, घुटनों पे और माफ़ी मांगें और खुदा माफ़ करेगा। लेकिन हम ध्यान करें कि हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर हम एक भी गलती करते हैं तो पूरी शरीयत के हम गुनहगार बैठते हैं, हर बात के गुनहगार बैठते हैं। इसलिए मेरे और आपको सोचना होगा कि हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। और देखिए खुदावंद ने इस बात को किस तरीके से खोल के बताया कि किस किस बातों से मेरे और आपको परहेज़ करना है, अलग रहना है अपने आप को, ताकि हम उस गुनाह में ना गिरे। अगर हम पढ़ें 2 कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 20वीं आयत, 2 कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 20वीं आयत, और यहाँ पर लिखा है कि तुम में झगड़ा, हसद यानी डाह और गुस्सा और विरोध यानी तफरके और बुराइयाँ और चुगली की, एक दूसरे की शिकायत करना, चुगली करना, शेखी यानी अभिमान और फसाद ना हो, हमें ये फसाद हो, हमें ऐसी बातें बिल्कुल ना पाई जाएं, क्योंकि ये सब बातें हमारे लिए गुनाह है और हमें उस आसमानी बादशाहत से अलग कर देंगे। इंसाफ के दिन हम कसूरवार ठहरेंगे और जो कसूरवार ठहरेगा वो खुदावंद मसीह के साथ उस आसमानी बादशाहत में हरगिज़ भी दाखिल नहीं होगा। और देखिए कि खुदावंद का कलाम और हमें किन बातों से खबरदार करता है। अगर हम पढ़ें ज़बूर 15 और उसकी 1 से 3, ज़बूर 15 और उसकी 1 से 3 में खुदावंद का कलाम हमको बहुत अच्छी बात बताया। यहाँ लिखा है कि खुदावंद के तंबू यानी खेमे में कौन रहेगा और तेरे पाक पहाड़ पर यानी पवित्र पर्वत पर कौन सकूनत करने पाएगा यानी रहने पाएगा। वो जो खराई से यानी रास्ती से चलता और सदाकत के काम करता है यानी धर्म के काम करता है और दिल से सच बोलता है। और दिल से सच बोलता है यानी झूठ बोलना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत बड़ा गुनाह है। और मुकाशवा में लिखा है कि झूठ बोलने वाला खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। और जो अपनी ज़ुबान से बुराई नहीं करता और यानी कि बदगोई नहीं करता और ना अपने दोस्त की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की बदनामी करता है, निंदा करता है। मतलब अगर हम किसी पड़ोसी की भी बदनामी करते हैं या किसी के लिए बुरा भला कहते हैं, खुदा की नज़र में बुरा, हमें नहीं कहे, कोई हक नहीं है हम किसी को भी बुरा कहने का, क्योंकि एक ही पाक है वो खुदा मसीह और वो चाहता है कि हम उसी की तरह बने। इसलिए मेरे और आपको इस अगर चाहना है कि हम उसके पर्वत पर रहने पाएँ, उसकी उस बादशाहत में रहने पाएँ, उसके साथ हमेशा की इस ज़िंदगी में उसके साथ रहने पाएँ अपने खुदावंद के, तो मेरे और आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यही पौलुस मेरे और आपको समझाता है। और इसीलिए मैंने कहा कि हमें छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत ज़्यादा खबरदार रहना है, चौकस रहना है, सावधान रहना है, चौकन्ने रहना है। और देखिए खुदावंद का कलाम मेरे आपको क्या कहता है। श्रेष्ठ की किताब में पढ़े गज़ल गज़लात, और वहाँ पर लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है कि छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो दाग की बारी को बिगाड़ती है उनको पकड़ लो, क्योंकि दाग की बारी में फूल लगे हैं। दाग की बारी हम जाते हैं कि जब फूल लगता है तो उसके बाद फल भी आता है। तो इसलिए खुदावंद का कहता है वो छोटी छोटी लोमड़ियाँ यानी वो छोटी छोटी बातें जिन्हें कि हम सोचते भी नहीं कि गुनाह है। जैसे कि हम सोचें किसी की
चुगली करना, हम सोचते हैं कि चुगली करना जो है कोई गुनाह नहीं है, लेकिन खुदावंद की नज़र में ये गुनाह है कि हम किसी की अगर चुगली करते हैं, बदगोई करते हैं या कोई ऐसी बातें करते हैं तो खुदा की नज़र में हम गुनहगार हैं। तो कहता है ऐसी छोटी छोटी बातों से अपने आप को बचा पकड़ लो, क्योंकि अब हमारे नजात का वक्त बहुत नज़दीक है, हमारे नजात खुदावंद का आना बहुत नज़दीक है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे में जो फल लगे हैं, जब फूल लगे हैं, वो फल जो है लगने से पहले वो फूल जो है वो छोटी छोटी गलतियों से वो झड़ जाए और फिर हमें फल ना लगे, और जो फलदार नहीं होगा वो आसमान की बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता। इसलिए मेरे और आपको इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सोचना है कि हमें कहीं भी कोई भी ऐसी गलती हमसे ना हो, छोटी से छोटी। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है जो कलाम में नहीं चूकता, खता नहीं खाता, वही कामिल इंसान है। इसलिए मेरे और आपको अपने कलाम को अपने दिल में बसाना है ताकि वो हमारे दिल में रहे और हम किसी भी तरीके से उसमें गलती ना करें, ख़ता ना करें। अगर हम दूसरी आयत को पढ़ें तो वहाँ लिखा है तू कलाम की मनादी कर और वक्त बेवक्त तैयार रहे और हर तरह से सहनशील यानी कि और तालीम के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। हमें खुदा हिदायत देते हैं कि किस तरीके से हमें लोगों को खुदावंद के कलाम के बारे में बताना है। पूरी ईमानदारी के साथ हमें खुदावंद के कलाम को बताना है। हमारे पास वक्त है या नहीं है तो भी हमें इस काम को करना है। जब हमारे पास वक्त है तब हम ये काम करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब हमारे वक्त नहीं है उसमें से जब हम वक्त निकालते हैं तो ये कुर्बानी है जो खुदावंद के लिए देते हैं कि वक्त ना होते हुए भी हमने वक्त को निकाला खुदावंद के लिए, कि खुदावंद को ज़्यादा तवज्जो दी हमने और तमाम बातों से। यही मेरे और आपको करना, और यही मेरे और आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। हमें लोगों को नसीहत करनी है, उनको समझाना है, और हमें अगर उसके डांटना भी पड़े, जैसे कोई गलती करता है नहीं मानता तो डांटना भी पड़े तो डांटना भी है। ये खुदावंद का कलाम मेरे और आपको जो है वो अथॉरिटी देता है ताकि हम किसी भी तरीके से कोई भी कड़वी जड़ हमारे अंदर से ना निकलने पाए। और इसलिए मैं और अब तरह पहली 3-4 बातें एक ही दूसरी आयत में है। पहले हमें वक्त बेवक्त तैयार रहना है, फिर हमें क्या करना है, हलीमी के साथ इस कलाम को सहनशीलता के देना है, फिर लोगों को तीसरी बात हमें लोगों को नसीहत करनी है, समझाना है, और फिर तुम्हारी बातों में अनुग्रह हो यानी फजल हो, यानी कि तुम्हारी बात किसी के दिल को ना दुखाए। ऐसी हमें बात बोलनी है कि हमारा बातों से किसी का दिल ना दुखे, बल्कि उसके दिल पे जो बोझ है गुनाहों का या किसी भी तरीके का, वो बोझ जो है उसके ऊपर से हट जाए और उसको मन को तसल्ली मिले, उसके मन को शांति मिले। ये मेरे और आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए, और यही पौलुस रसूल इस दूसरी आयत में बताना चाहते हैं। अगर हम तीसरी आयत को पढ़ें तो वहाँ पर देखें कि तीसरी आयत हमको क्या बताती है। यहाँ पर लिखा है क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम को यानी खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे और अपने कानों की खुजली की वजह से और अपनी ख्वाहिशों की वजह से क्या करेंगे, अपने लिए बहुत से उस्ताद यानी उपदेशक चुन लेंगे, बटोर लेंगे, जमा कर लेंगे कि भाई हमें तो वो चाहिए जो हमारी मनपसंद का हम बुराई कर रहे हैं वो हमारी बुराई की भी तारीफ़ करे, ऐसा हमें वो चाहिए, मन्नात चाहिए, ऐसा प्रचार किए। लेकिन नहीं, मेरे और आपको सिर्फ वो बोलना है जो खुदावंद का कलाम मेरे और आपको कहता है, वही मेरे और आपको करना है। और इसी तरीके से देखिए खुदावंद का कलाम हमें बहुत तरीके से बार बार इस चीज़ का हमको बताता है कि किस तरीके से हमें खुदावंद के कलाम पर चलना है और उसके कलाम को लोगों को पहुँचाना है। अगर हम देखें यिर्मयाह 23 बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि जो वो लोग, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि खुदा अपने लिए कहते हैं कानों की खुजलियों के कारण, यानी ऐसे लोगों को चुन लेंगे जो कलाम में मिलावट करेंगे कि कलाम जैसा कहा है वैसा लोगों को नहीं बताएंगे, और वो अपनी ही बातें लोगों को खुश करने के लिए बताएंगे लोगों को, और कलाम की जो हकीकत है उसको हटा देंगे। लिखा है खुदा, यही बात यिर्मयाह 23:17 में पौलुस इसमें खुदावंद का दास कहता है कि वो लोग जो खुदा को हकीर जानते, तिरस्कार करते हैं, उनसे तुम क्या कहते हो, उन लोगों के लिए कहता है तुम उनसे कहते हो कि तुम्हारी सलामती होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। यानी कि जो खुदावंद को हकीर जानते हैं, खुदावंद को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे भी कहते हो कि तुम्हारी सलामती होगी, कोई तुम्हारे पास दिक्कत नहीं होगी। और फिर जो अपने दिल को सख्त कर देते हैं, कठोर लेते हैं, मन को, अपने दिल को कठोर करना भी एक गुनाह है। इसलिए कलाम कहता है कि अपने मनों को कठोर ना करो, सख्त ना करो। अगर तुम मेरा कलाम सुनो तो लिखा है कर लेते हैं। और वो उनसे कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति यानी कोई बला नहीं आएगी,
यानी कि अगर तुम खुदावंद के कलाम के तरफ से अपने मन को सख्त कर लेते हो, कठोर रहते हो, उसको नहीं सुनते, नहीं मानते, तो अभी बात की फिक्र मत करो, तुम्हारे पर कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे लोगों से वो हमें कहता है हमें खबरदार रहना है, मेरे और आपको सावधान रहना है। ऐसे देखिए खुदावंद का कलाम और क्या कहता है, अगर हम फिलिपियों 3:2 में लिखें तो लिखा है कि बुरे काम करने वालों यानी बदकारों से चौकस रहो, खबरदार रहो, और काट कूट करने वालों से भी चौकस रहो। यानी कौन काट कूट करने वाले? जो कलाम को जैसा है वैसा नहीं बताते, उसमें अपनी बातें मिला के बताते हैं। और खुदावंद जो है इस बात से बहुत नाराज़ होता है। खुदावंद का कलाम मुकाशमा में पढ़े और 12 में जगह लिखा है कि जो इस कलाम में से कुछ घटाएगा या कुछ बढ़ाएगा, वो तमाम आफतें जो इस बाइबल के अंदर लिखी हैं वो उसके ऊपर आएंगी, वो उसके ऊपर आएंगी। इसलिए बहुत गलत बात है, ऐसी बात करनी है। और कोई भी अगर आप कलाम सुनते हैं, चाहे मैं बोलूँ या कोई भी, उसको आप कलाम से उसकी तहकीकात कर लीजिए कि क्या हकीकत में ऐसा है कि नहीं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा खबरदार होकर हमें कलाम को देना है, और हमें सुनना भी खबरदार होकर भी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमको ऐसी बातें सुन ले जो कलाम में ना हो और फिर हम गलत रास्ते के ऊपर चले। इसलिए पौलुस इसके ज़रिए ये हमको बताना चाहता है कि किस तरीके से हमें कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बितानी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि कलाम का जानना हमारे लिए बहुत 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 ही ज़रूरी है। और फिर देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा उस तरह बात लिखें तो वहाँ पर लिखा है कि हम इन तरह, पौलुस कहता है कि हम इस तरह नहीं कि जो वचन में कलाम में मिलावट करें। हम वो काम नहीं करते कि हम कलाम में मिलावट करें, बल्कि हम वो कलाम तुम्हें देते हैं जैसा हमको मिला है वैसा ही तुमको हम देते हैं। तो इस कलाम के लिए मेरे और आपको बहुत ज़्यादा होशियार रहना है कि हम कहीं भी ऐसा ना हो किसी गलत तालीम के ऊपर पीछे चले जाएं और अपनी उस नजात को जो है बर्बाद कर दें। अब देखिए खुदावंद का कलाम मेरे और आपको क्या कहता है। अगर हम चौथी आयत को पढ़ें इसकी, तो वहाँ पर लिखा है कि अपने कान को सच्चाई की तरफ से हटाकर कथा कहानियों पे लगाएंगे, यानी कहानियों की तरफ मोड़ लेंगे। क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जो कलाम में मिलावट करते हैं, जो कलाम में काट छाट करते हैं, वो उल्टे सुलटे किस्से कहानियाँ सुनाकर कलाम को जो है वो बदलने की कोशिश करते हैं, कलाम को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, उसकी सच्चाई को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें इन बातों से बचना। आजकल जितने भी ये जो सीरियल चल रहे हैं, रियलिटी शो चल रहे हैं, ये सब क्या कथा कहानी, और लोग बहुत ज़्यादा इनमें मशगूल हैं, बहुत ज़्यादा मशगूल है, और बहुत ज़्यादा उन्हें इस बात में मज़ा होता है, बहुत सा वक्त वो इस चक्कर के अंदर ज़ाय कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, जब हमारा खुदावंद मसीह आएगा, जैसे कि पहली आयत में लिखा है, वो इंसाफ करने आएगा, तब असली रियलिटी शो शुरू होगा। हकीकी रियलिटी शो उस दिन होगा जिस दिन हमारे वो गुनाहों का लेखा लेगा, हमारे गुनाहों का हिसाब लेगा, और तब हमें पता चलेगा कि हमने वक्त कहाँ बिगाड़ा। हमने कहानियों में अपना वक्त गुजारा, या हमने खुदावंद के कलाम में अपना वक्त गुजारा, खुदावंद की इबादत में अपना वक्त गुजारा, दुआ में अपना वक्त गुजारा। इसलिए मेरे और आपको बहुत ज़रूरी सोचना है कि इंसाफ ही नहीं होगा, बल्कि वो रियलिटी शो होगा। हमारी और ज़िंदगी के सब जितनी भी बातें हैं वो खुल जाएंगी। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है, मुबारक है वो जिसके गुनाह ढांक दिए गए, जिसके गुनाह ढांक दिए गए, यानी कि जो मसीह पर ईमान लाया, उसने माफ़ी मांगी और खुदावंद मसीह ने उसके गुनाह माफ़ कर दिए, वो मौत से पार होकर ज़िंदगी में दाखिल हो चुका। ये खुदावंद का कलाम कहता है। इसलिए उसका कोई गुनाह लेखा नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो उन्होंने नहीं किया ऐसा, वो खबरदार हो जाए और खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बताने लगे और बेकार की बातों से अपने मनों को, अपने दिलों को मोड़ लें। 5वीं आयत को देखिए, 5वीं आयत में क्या लिखा है, बस सब बातों में होशियार रहे, सावधान रहे, दुख उठा, बशारत कर, यानी सुसमाचार का प्रचार कर, और अपनी खिदमत यानी सेवा को पूरा कर। यानी कि खुदावंद कहता है कि इसके लिए हमें दुख भी उठाना पड़ेगा। हमें यहाँ तक वफादार रहना है कि अगर मौत भी गंवारा हो, दुख उठा। अगर हमें दुख उठाना है तो हमें दुख भी उठा, लेकिन अपनी खिदमत को पूरा करना है मेरे और आपको हर हाल के अंदर। और खुदावंद का कलाम यही बात कहता है। अगर मत्ती 24 की 14 में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि मसीह कहते हैं कि कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इस बात से मेरे और आपको खबरदार रहना। ये मेरे और आपका काम है कि अब खुदावंद ने कलाम हमको दिया, हम उसको जानें, उसको पढ़ें, उसको अपने दिल में उतारें, ताकि कोई हमको गुमराह ना करने पाए। इसलिए लिखा है कि अगर हमें दुख भी उठाना पड़े तो इसके लिए हम पीछे ना हटें
और अपनी खिदमत को हमें पूरा करना है। जो खिदमत मेरे और आपको खुदावंद मसीह ने सौंपी है वो मेरे और आपको हर हालत में उसे पूरी करना है। किसी भी तरीके से अपने कदमों को पीछे नहीं गिरना, तकलीफ़ों परेशानी से घबराना नहीं, क्योंकि वक्त बुरा है और वो बुरा वक्त भी आएगा। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर इब्रानियों का ख़त उसका 10वां बाब और उसकी 35वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि इसका प्रतिफल यानी अज्र बहुत बड़ा है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी तरीके से हमें मायूस नहीं होना है, किसी भी तरीके से हमें निराश नहीं होना है, कि हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी, हमें कमज़ोर नहीं पड़ना, बल्कि कलाम में अपने आप को मजबूत बनाया गया। जैसे पौलुस बना रहा, कितनी दुख है और तकलीफ़ें हमने पौलुस नहीं, अगर हम पढ़िए दूसरे कुरिन्थियों की खत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है पौलुस ने कितनी तकलीफ उठाई। मैं कई बार कलाम में आपको बता भी चुका हूँ। वो पीछे नहीं हटा, एक बार मसीह के पीछे जो चलना शुरू कर दिया तो चलना शुरू कर दिया। इसीलिए खुदावंद कलाम लूका में कहता है कि जो हल पे हाथ रखकर पीछे देखता है वो खुदावंद की बादशाहत के लायक नहीं है। इसलिए मेरे और आपने जब मसीह को कबूल कर लिया, मसीह को मान लिया, तो अब हमें पीछे हटना नहीं होगा। पीछे मौत है, आग है दोज़ख की, और आगे ज़िंदगी है और वो आसमानी बादशाहत है यानी स्वर्ग है। और देखिए अगर हम उसकी छठी आयत पढ़ें तो छठी आयत हमको क्या बता दिया, और वहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं कि मैं अब कुर्बान होने को लिए जाता हूँ और मेरे कूच का समय वक्त आ पहुँचा। अब मैं कुर्बान होने के लिए जाता हूँ, मेरे कूच का वक्त आज पहुँचेगा। ये मुझे ऐसा इस बात से ऐसा लगता है कि खुदावंद ने ये जाहिर कर दिया था कि अब वो उसकी मौत को उसके ऊपर जाहिर कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद उसका सर कलम कर दिया गया था, इसलिए वो कहता है कि अब मैं अर्ग की नाई उड़े ले जाऊँगा, यानी कि अब मैं कुर्बान होने के लिए जाता हूँ, मैं मसीह के लिए कुर्बान हो जाऊँगा और मेरे कूच का वक्त आ गया। इसलिए और इस बात को कहते में उसके ज़रा भी, इनको पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि उसके दिल में ज़रा भी खौफ नहीं है, मौत का ज़रा भी खौफ नहीं है, बल्कि वो खुश है। और अपने कलाम में कई जगह उसने इस बात को बताया भी है कि वो क्या कहता है। देखिए अगर हम पढ़ें तो वो कहता है, अगर हम फिलिपियों का ख़त उसका पहला बाब और उसकी 21वीं और 23वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है, खुदावंद का पौलुस फरमाते हैं कि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ यानी नफ़ा है। यानी कि मैं ज़िंदा हूँ तो मसीह में हूँ और मरना मेरे लिए नफ़ा है, क्योंकि यहाँ से कूच करके मैं अपने खुदावंद के पास हमेशा के लिए जाके रहूँगा, जो कि कितनी बड़ी बात है। और हम सब भी उसी के इंतज़ार में। और 23वीं आयत में क्या लिखा है, वो फिर क्या कहते हैं जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के साथ जा रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा है यानी बेहतर है। यानी मेरा मन तो करता है कि मैं कूच करके यहाँ से दुनिया से मसीह, लेकिन उन कामों के लिए जो सौंप गए हैं उसे दुनिया में रहना ज़रूरी है। इसलिए जब तक कि ज़िंदगी खुदा ने हमें दी है, हमें गुजारनी है इस दुनिया में और खुदा के काम के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़िंदा रहना हमारे सब के लिए, ये पौलुस ने हम सब के लिए कहा, ज़िंदा रहना हमारे लिए मसीह और मर जाना नफ़ा है। यानी कि हर हालत में हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ तो हम मसीह के हैं ही हैं, वहाँ पर मसीह को आमने सामने रूबरू देखेंगे। और कितना सुहाना और कितना खूबसूरत वक्त होगा जब अपने खुदावंद को रूबरू दिखेंगे, उसको उसके उसी जलाली रूप में, शक्ल सूरत के अंदर। खुदावंद का शुक्र हो उसके इस कलाम के लिए। फिर इसके ये है कि हमें ज़रूरी है कि हमें ईमान के साथ जीना, ईमान में मजबूत रहना, ये सबसे बड़ी बात है। और 7वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है, 7वीं आयत में लिखा है कि मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली और मैंने ईमान की रखवाली करी। यानी कि मैंने अपनी कुश्ती लड़ चुका और अपनी दौड़ पूरी कर ली। यानी कि वो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लड़ाई है वो किससे है। कलाम में लिखा है कि हमारी लड़ाई शैतान से और आसमान की उन तारीकी की उन ताकतों से है जो आसमान में है। यानी शैतान से हमारी लड़ाई है। वो कहता है मैंने लड़ाई पूरी करी और मैं जीत गया, मैंने फतेह हासिल कर ली है और पूरी कर ली, और अपने ईमान की रवानी, किसी भी तरीके से मेरा ईमान डगमगाने नहीं पाया। और यही वो उस खिदमत के लिए मेरे और आपको वो ये बताना चाहते हैं कि हमें ईमान से डगमगाना नहीं, कितनी भी दिक्कतें और परेशानियाँ हैं, क्योंकि शैतान हमारे लिए परेशानियाँ उत्पन्न करता है, हमारे लिए दिक्कत रुकावटें हमारे सामने लाता है, लेकिन खुदावंद हमारे लिए उन रुकावटों को दूर करता है। और मेरे और आपको जो है कि अपने ईमान की हिफाजत करनी, किसी भी तरीके से हमारा ईमान गिर ना पाए, कमज़ोर ना पड़ने पाए, क्योंकि जहाँ हम कमज़ोर पड़े शैतान को पैर टिकाने का, जमाने का मौका मिल जाएगा। इसलिए मेरे और आपको बहुत ईमान के अंदर
मजबूत रहना है। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, इब्रानियों 11:6 पढ़े तो वहाँ पर खुदावंद का कलाम मेरे और आपको बताता लिखा है, ईमान के बिना खुदा को खुश करना नामुमकिन है, यानी अनहोना है। या और मैं इस आयत को जब पढ़ते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, ईमान की रखवाली करी, इसका मतलब कि खुदा उससे खुश है और उसका ईमान है, उसके उसे वो मिलेगा जो मसीह ने वायदा किया है, ज़िंदगी का ताज उसे ज़रूर मिलेगा। और वो कहता है उसे नहीं, जो मेरी तरह अपनी दौड़ पूरी करेगा और जीतेगा और अपने ईमान को की हिफाजत करेगा, रखवाली करेगा, उसे भी मिलेगा। और देखिए खुदावंद का कलाम और कहते अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि अपने आप को परखो, आजमाओ कि ईमान में हो या नहीं, अपने आप को जांचो कि मसीह तुम में है या नहीं, और अगर नहीं तो हम निकम्मे ठहरे, हम नाकबूल ठहरेंगे, हम निकम्मे ठहरेंगे, नाकबूल ठहरेंगे, खुदा के लिए कबूल होंगे। इसलिए हम आपको जांच लें कि हम में मसीह है कि नहीं। मसीह होने का मतलब खुदा का कलाम हमारे दिलो दिमाग में है कि नहीं, और हमारी बोल चाल, हमारा बोला खुदावंद मसीह के कलाम के मुताबिक है कि नहीं, क्योंकि हर एक बात का खुदावंद हमसे हिसाब लेगा, हमसे लेखा लेगा जिस दिन न्याय के रोज़। और अगर हमने, मैं बताना चाहता हूँ 8वीं आयत को हम देखें, अगर हमने एक अच्छी दौड़ दौड़ी और अपनी दौड़ी पूरी कर ली और अपनी अच्छी दौड़ दौड़ रहे हैं और अपनी दौड़ पूरी कर रहे हैं और ईमान की रखवाली हमने कर रखी है, तो ये 8वीं आयत हम सब के लिए, उन सब के लिए जो अच्छी दौड़ दौड़ रहे हैं, ईमान की हिफाजत कर रहे हैं और अपनी दौड़ को पूरा करने की तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं, किसी भी तरीके से डगमगा नहीं रहे, किसी भी तरीके से खुदा शैतान के काबे में तो नहीं आ रहे। और क्या लिखा है कि 8वीं आयत में क्या लिखा है कि आइंदा यानी इन फ्यूचर मेरे लिए रास्तबाजी का यानी धार्मिकता का वो ताज रखा है, जिसे धर्मी यानी सादिक, न्यायी, मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, बल्कि मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़ाहिर होने को प्रिय जानते हैं, यानी उसके ज़ाहिर होने को, प्रकट होने के आरजूमंद हर एक को मिलेगा। हमें खुदावंद के ज़ाहिर होने की आरजू को अपने दिल में रखना है। अगर ये आरजू हमारे दिल में है, हमारे अंदर है, तो हम कभी भी गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा खुदा आएगा और हमको लेके जाएगा, और अगर हम कम निकले उसके इंसाफ में, उसके न्याय में, तराजू में अगर हम कम निकले तो फिर हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। इसलिए इस बात के खुदावंद की दूसरी आमद के आरजूमंद रहें, उसके लिए दुआ करते रहें, अपने लिए दुआ करते रहें, कलाम के लिए, कलाम जो आप लोगों को चाहते हैं उसके लिए दुआ करते रहें, और खुदावंद के कलाम में बने रहें और अपनी दौड़ को रास्ती के साथ दौड़ें, और ताकि हम उसको पूरी दौड़ सकें और ईमान की हम रखवाली करें, हिफाजत करें। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी तेरा कि तूने आए बाप आसमानी आज फिर हमको पिता परमेश्वर अपने कलाम से नसीहत दी, हमको बताया कि किस तरीके से हमें अपनी दौड़ को दौड़ना है। उस दौड़ को दौड़ना नहीं बल्कि पूरा करना है और अपने ईमान की हिफाजत करनी है, रखवाली करनी है प्यारे बाप आसमानी। और यह भी बताया कि अरे मसीह जो है हमारा इंसाफ करने आएगा। इसलिए पिता परमेश्वर हमें तौफीक और ताकत नायत फरमा कि किसी भी तरीके से हम गुमराह ना होने पाए, हमारे मुंह से, हमारी ज़ुबान से कोई भी बात ऐसी ना निकलने पाए जो पिता खुदा बाप आसमानी जो के गुनाह हो और हमें उस आसमानी बादशाह से, उस्ताद से महरूम कर दे। इसलिए हम सब की हिफाजत और रहनुमाई कर और अपनी पाक रूह से हम सब को भर दे पिता खुदावंद आसमानी, ताकि हम तेरे सच्चे पैरोकार ठहर सके। सबके लिए बरकत मांगते हैं, दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और आपसे फिर से इल्तिजा करूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिखें। और जितना आप शेयर करेंगे खुदावंद आपको बरकत देगा और ये कलाम की मनादी होगी। कोई जैसे कि आज हमने पढ़ा कि अपनी दौड़ पूरी, हमारी दौड़ किस बात की है कि हम कलाम की मनादी करें, ईमान की हिफाजत करते हुए कलाम की मनादी करना है। ये कलाम आप तक पहुँचा है, अब आप इस कलाम की मनादी करिए, इसको आगे दूसरों तक पहुँचाइए, ताकि और लोग जो अभी तक इन बातों को नहीं जानते हैं जान के सच्चाई की तरफ मुड़ सके और अपने आप को बचा सके और अपने ईमान में मजबूत होकर अपने ईमान की रखवाली कर सके। खुदा उन आपको बरकत दे।
गॉड ब्लेस यू।